फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 23 तक। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विषय और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपने सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं,
सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य होगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब फिलिप ने यीशु से कहा कि प्रभु मुझे पिता का दर्शन कराइए, और प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जिसने मुझे देखा है वह पिता को देखा है। प्रभु यीशु पिता के मूर्त है। उनके प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा का मूर्त है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस प्रकार पिता मुझ में है मैं पिता में हूं, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ। जब हम यीशु और पिता ईश्वर से एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में हमारे अंदर कार्य करने लगता है। निरंतर सब समय कार्य करता है, लेकिन हम उसका आभास नहीं कर पाते हैं। हम संसार के चिंताओं में फंस जाते हैं, शरीर की पूर्ति में फंस जाते हैं, अपने स्वार्थ और अहम में फंस जाते हैं। हम इस दुनिया के चीजों में
इतने फंस जाते हैं कि जो पवित्र आत्मा निरंतर कार्य करता है उसका आभास नहीं कर पाते और यीशु पर विश्वास करना उतना आसान नहीं है। यीशु का जीवन कठिन और चुनौतियों से भरा है क्योंकि संसार का पाप और बुराई हम पर हावी हो जाता है। हमें पाप की बुराई और हमारा निजी स्वार्थ ईश्वर से अलग करता है। हम अपने इसी जीवन की चिंता में फंस जाते हैं और जो ईश्वर ने हमें अनंत जीवन प्रभु यीशु ख्रीस्त को दिया है उससे हम विमुख हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे नाम पर तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हें शास्त्री फरीसी और शासकों न्यायाधीशों के सामने खींच लिए जाओगे। तुम पर झूठा आरोप लगाया जाएगा। मारने वाले भी यही सोचेंगे कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं। चिंता मत करो कि तुम्हें क्या कहना है और क्या बोलना है। पवित्र आत्मा तेरे द्वारा बोलेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा और कोई भी तेरे बात का खंडन नहीं कर सकेगा। डरो नहीं, मैं भी इस बुराई पर, इस पाप पर विजय प्राप्त की है। मेरे शिष्य होने के नाते तुम्हें भी दुख सहना पड़ेगा। आज हमारे देश की ऐसी विभीषिका है कि यीशु के नाम पर हम पर आरोप लग सकता है। एक कुकर्मी छूट सकता है, एक लुटेरा छूट सकता है, एक व्यक्ति जो दूसरे का शोषण करता है, अत्याचार करता है, देश को लूटता है, वे सभी छूट जाएंगे। आश्चर्य मत करो, क्योंकि बुराई बुराई का साथ देता है। उससे उम्मीद नहीं करो, क्योंकि छोटे से बड़े सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। डरो नहीं, संसार के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें पकड़ा जा सकता है, हम पर आरोप लगाया जा सकता है, हमें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, हमें मार भी दिया जा सकता है, लेकिन हम यीशु के साथ जीवित हो जाएंगे। और जो मनुष्य के सामने जो उनका साक्ष्य देता है, प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के सामने हमारा न्याय करेगा, हमारा साक्ष्य देगा। इसलिए हम नहीं डरे। हमारे भारत में जो भी विश्वास के कारण हम पर अत्याचार किया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे
कलीसिया के शुरुआत से लेकर आज तक कितने अत्याचार और शोषण हुआ। इस अभियान को मिटाने के लिए कितने शासक वर्ग संसार में पैदा हुआ, लेकिन सब के सब नष्ट हो गया। लेकिन यीशु की शिक्षा ज्यों का त्यों आज भी बना हुआ है। इसलिए हम सभी न डरे, हम सभी न डरे, अपने आप को ईश्वर और प्रभु यीशु को समर्पित करें। वह सब कुछ को अपने काबू में करेगा और हमें इस जाल से छुड़ाएगा, हमारे पैर को फिसलने नहीं देगा। हे पिता ईश्वर, तूने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने तेरे मार्ग को बताया। हे पिता ईश्वर, तूने प्रभु यीशु और तुझ में एक होने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति दे दिया। तू हमें शक्ति दे कि पवित्र आत्मा की शक्ति से संचालित होकर तेरा साक्ष्य दे सके, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम तेरा साक्ष्य दे सके। हे पवित्र आत्मा, तू सदा मेरे साथ रह जा। जिस प्रकार तू पेंतेकोस्त के दिन हम पर उतरा था, उसी प्रकार मेरे अंदर की बुराई निकाल दे, ताकि मैं तेरी शक्ति को पहचान सकूं और यीशु के मार्ग पर चल सकूं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।